वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 25 सितंबर 2025 और 25 सितंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपनी पढ़ेंगे चौथे संस्करण के लिए वर्ल्ड फूड इंडिया की मेजबानी, कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स का पद और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास बैंक, यूपीएससी, एसएससी, आरएस, रेलवे, वीडियो, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए क्लास आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा प्रधानमंत्री मोदी ने 524 वर्ष पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का पुनर्विकसित परिसर किस राज्य में उद्घाटित किया? त्रिपुरा में। 69वें बैलन डी और समारोह में किसने लगातार तीसरी बार महिला बैलन डी और पुरस्कार जीता? तो एताना बोनमती ने। सिंगापुर में आयोजित 25वीं इंटरनेशनल इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य किस देश को चुना गया? भारत को। भारत के 22 वर्षीय स्केटर आनंद कुमार वेल कुमार को 2025 विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? 42 किलोमीटर मैराथन में। भारत के जूनियर स्पीड स्केटर अनीस राज ने 73वीं इनलाइन स्पीड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 के अंदर कौन सा पदक जीता? कांस्य। भारत की डिजिटल गवर्नेंस यात्रा में ग्राम पंचायतों को पहली बार किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार। भारतीय क्रिकेट स्टार स्मृति मंदाना ने अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में कितनी गेंदों पर शतक पूरा किया? 50 गेंदों के अंदर। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको मिलता है। अभी आपके लिए इसकी वैलिडिटी अच्छा 6 मंथ के लिए। जैसे आज आप ले रहे हो तो इसकी लगभग 6 महीने तक वैलिडिटी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि चाहे आप आज ले रहे हो चाहे आप दिसंबर में लोगे, मतलब 2025 पूरे एक साल का करंट मिलना है। ये नहीं है जैसे आपने दिसंबर में टेस्ट सीरीज ले ली तो आगे दिसंबर 2026 तक इसमें करंट मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे आपने दिसंबर में टेस्ट सीरीज ले ली तो मतलब 2025 का पूरे एक साल का सिर्फ करंट मिलेगा। 31 दिसंबर 2025 लास्ट वार्षिक करंट का मतलब यही है कि पूरे एक साल का करंट मिलता है, बस एक यहाँ पे 2025 का। आगे 2026 का जो मिलेगा वो अपनी नई टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी पूरे साल के लिए, तो वो आप अलग से ज्वाइन करनी है और ये आपको अलग से आपको दी जा रही है। ठीक है, तो जरूर आप ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने देखिए। भारत 25 से 28 सितंबर 2025 तक चौथे संस्करण के वर्ल्ड फूड इंडिया की मेजबानी किस स्थान पर कर रहा है? तो आज से स्टार्ट हो चुका है। 25 सितंबर से 28 सितंबर 2025 भारत है वो चौथे संस्करण के लिए वर्ल्ड फूड इंडिया की मेजबानी करने जा रहा है और इसका आयोजन हो रहा है कहाँ पे? भारत मंडपम नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पे? भारत मंडपम नई दिल्ली में। और ये जो अभी मेजबानी हुई है वर्ल्ड फूड इंडिया, इसका जो उद्घाटन है वो किया है मोदी जी के द्वारा। किसने किया है? मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन आज किया जाएगा। 25 से लेकर 28 सितंबर 2025 तक चौथा संस्करण है वर्ल्ड फूड इंडिया, कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। देखो, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 तारीख याद रखना, 25 से 28 सितंबर 2025 भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली। कौन सा संस्करण? चौथा। आयोजक मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसकी थीम रहेगी सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और इंक्लूसिविटी। आप ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्न आपको सीधे सीधे मिलेंगे। या तो इसका संस्करण पूछा जाएगा, या स्थान पूछा जाएगा, या इसकी खास तौर से थीम आपसे पूछी जाएगी। या सीधा ही प्रश्न आएगा कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ उसकी थीम क्या रही? तो सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और इंक्लूसिविटी, ये रहेगी इसकी थीम। तो मोदी जी द्वारा आज इसका उद्घाटन किया जाएगा। 25 से लेकर 28 सितंबर 2025 तक इसका आयोजन चलेगा। अगला,
भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नया महानिदेशक को नियुक्त किया गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक बने हैं। दो नियुक्ति हुई है, एक तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस और एक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, उसके भी नए महानिदेशक बने हैं। तो इसके महानिदेशक बने हैं प्रवीण कुमार। ऑप्शन नंबर बी। कौन बने हैं? प्रवीण कुमार है, वो भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नया महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया। तो केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने गृह मंत्रालय के दो प्रस्तावों को मंजूरी दी। एक तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक प्रवीण कुमार बन चुके हैं और एक है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का नया महानिदेशक प्रवीर रंजन को नियुक्त किया गया है। ये दोनों नियुक्तियां बस सीधी सीधी आपको पढ़नी है, यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक प्रवीण कुमार और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीर रंजन। ये दोनों नाम अलग एक जैसे से लग रहे हैं, तो ये प्रवीण कुमार है और ये प्रवीर रंजन है, तो ये बने हैं CISF के महानिदेशक। तो ये ताज़ा दो नियुक्ति हुई है, इनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। और अभी आपके लिए वीडियो के लिए बुक आ रही है करंट अफेयर्स की, जो ग्राम्य विकास अधिकारी 2 नवंबर को एग्जाम है ना, उसकी बुक आ रही है। 2 नवंबर को एग्जाम है, उससे पहले बुक आ जाएगी आपके लिए। लगभग 30 सितंबर या 1 अक्टूबर के आसपास बुक आपको मिल जाएगी। कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स का पद हाल ही में किसने संभाला है? कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स का पद हाल ही में किसने संभाला? तो ये संभाला है आपके सामने सुश्री वंदना गुप्ता ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने संभाला? ये देखो आपके सामने तस्वीर में सुश्री वंदना गुप्ता, ये बनी है कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स की महानिदेशक बनी है। देखो, सुश्री वंदना गुप्ता ने कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स यानी कि CGCA का पद नई दिल्ली के अंदर संभाला है। इसके साथ ही 22 सितंबर 2025 से वे संचार लेखा महानियंत्रक के पद पर भी कार्यरत है, यानी कि वो 22 सितंबर अभी ताज़ा 2025 से वो संचार लेखा महानियंत्रक के पद पर भी कार्यरत है और अब इनको कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स का भी पद इनको दे दिया। किनको दे दिया? सुश्री वंदना गुप्ता को दे दिया। ये भी ताज़ा नियुक्ति है, इसको भी आपको अच्छी तरीके से याद करना है। अगला देखो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2025 में किस स्थान पर बहुप्रतीक्षित स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? ये देखो आपके सामने अपने केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह जी, इन्होंने 2025 के अंदर किस स्थान पर बहुप्रतीक्षित स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? तो ये किया है गांधीनगर गुजरात में। कहाँ पे किया है? गांधीनगर गुजरात के अंदर। देखो, आयोजन का नाम स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025। कहाँ पे? महात्मा गांधी मंदिर है गांधीनगर गुजरात के अंदर। उद्घाटनकर्ता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। इसका आयोजक गुजरात राज्य शिक्षा विभाग रहेगा और ये 1-2 दिवसीय कॉन्क्लेव है। तो अभी 1-2 दिवसीय कॉन्क्लेव है, इसका जो आयोजक है वो गुजरात राज्य शिक्षा विभाग। मुख्य उद्देश्य भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई ऊर्जा देना और इसका भागीदार उद्यमी, निवेशक, मेंटर्स और नीति निर्माता ये इसके अंदर भागीदार रहेंगे। तो स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में अपने गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा इसका उद्घाटन किया जा चुका है। तो ये 2 दिवसीय कॉन्क्लेव रहेगा, जिसके लिए भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई ऊर्जा देना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। CDS जनरल अनिल चौहान ने 22 सितंबर 2025 को कहाँ पे प्रथम त्रिसेवाएं अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किया है, यानी कि TSATS। इसका मतलब ये है कि प्रथम त्रिसेवाएं अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ पे किया? मानेकशा सेंटर नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखना इसको अच्छे तरीके से, मानेकशा सेंटर है नई दिल्ली के अंदर, क्योंकि लगभग एग्जाम के अंदर क्या जो मानेकशा सेंटर के अंदर कोई चीज़ उद्घाटन होगी, कोई मुख्य रूप से ना एग्जाम में आजकल लगभग प्रश्न आया यहाँ से। तो आयोजन का नाम है प्रथम त्रिसेवाएं अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी। आयोजन का नाम याद रखना। उद्घाटनकर्ता चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपने CDS हैं जनरल अनिल चौहान। वर्तमान में अपने देश के जो CDS है ना वो अनिल चौहान है। तो 22 सितंबर 2025 मानेकशा सेंटर नई दिल्ली और इसकी थीम है विवेक व अनुसंधान से विजय। क्या बात है, विवेक व अनुसंधान से विजय करना, ये इस आयोजन की थीम रखी गई है। तो प्रथम त्रिसेवाएं अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन हुआ है मानेकशा सेंटर नई दिल्ली। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की 7वीं वर्षगांठ किस तिथि को बनाई गई है? आजकल आपको पता है लगभग एग्जाम के अंदर योजना से प्रश्न आता ही आता है।
तो लगभग मैंने आपको कुछ दिन पहले योजना करवा दी मुख्य और लगभग आपको मैं करवाता जाऊंगा। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य की 7वीं वर्षगांठ बनाई गई है 23 सितंबर 2025 को। कब बनाई गई? 23 सितंबर 2025 को, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 2018 से। 23 सितंबर 2018 से इसकी शुरुआत हुई और अब की बार 2025 में इसकी 7वीं वर्षगांठ बनाएगी। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरुआत 23 सितंबर 2018 से रांची झारखंड से प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुरुआत की गई थी और अभी 7वीं वर्षगांठ 23 सितंबर 2025 को इस योजना ने 7 वर्ष पूरे कर लिए। उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्गों को निःशुल्क माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना और हर लाभार्थी परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर करना, ये मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। तो याद रखना इसका उद्देश्य है कि कमजोर और जो गरीब वर्ग हैं उनको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना और प्रत्येक लाभार्थी को प्रतिवर्ष 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा देना, ये मुख्य रूप से इस योजना का उद्देश्य है। कर्नाटक सरकार ने किस पहल की शुरुआत की है जिसका बजट 5 वर्षों में 1000 करोड़ है? क्या बात है, कि नई पहल की शुरुआत की है कर्नाटक की सरकार ने, तो जिसका बजट क्या है अगले 5 वर्षों के अंदर 1000 करोड़ रुपए। कितना? 1000 करोड़ रुपए। और वो है कौन सी? तो ये इसका है LEAP। क्या है? ऑप्शन नंबर बी LEAP। तो ये इस पहल की शुरुआत की है जिसका बजट 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो कर्नाटक, इसमें कार्यक्रम का नाम है LEAP यानी कि लोकल इकोनॉमिक एक्सीलरेटर प्रोग्राम, ये है इसका पूरा नाम और इसका प्रारंभ करता है कर्नाटक की सरकार। बजट है 1000 करोड़ रुपए 5 वर्षों के लिए और उद्देश्य बेंगलुरु से बाहर नवाचार उद्यमिता की वृद्धि को बढ़ावा देना, 5 लाख रोजगार सृजित करना, राज्य भर के उभरते टेक क्लस्टर्स को सशक्त बनाना और स्कूलों से लेकर वैश्विक बाजार तक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना। हालांकि ज़्यादा तो महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको अपडेट में रहना जरूरी है, इसलिए हो सकता है आपके लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है सीमा सड़क संगठन BROK प्रोजेक्ट विजेक ने हाल ही में कारगिल लद्दाख के अंदर अपना 15वां स्थापना दिवस बनाया है। तो याद रखना इसको, सीमा संगठन का जो प्रोजेक्ट है विजेक, उसने हाल ही में कारगिल लद्दाख के अंदर अपना 15वां स्थापना दिवस बनाया है। और तमिलनाडु के नांजरायण पक्षी अभ्यारण्य तिरुपुर में हाल ही में रेड नेक्ड फेलेरोफ को देखा गया। ये पक्षी का नाम है अभी ताज़ा जो तमिलनाडु के अंदर नांजरायण पक्षी अभ्यारण्य है वहाँ पे क्या है, रेड नेक्ड फेलोरोफ है, एक पक्षी है, ये पक्षी का नाम है जो वहाँ पे देखा गया है। तो इसलिए थोड़ा सा ये चर्चा में है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना। अब हो सकता है आपको जीके में भी पूछा जा सकता है कि नांजरायण पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो तमिलनाडु के अंदर। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिली जाती है। और पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? वो बन चुका है तमिलनाडु। बहुत सारे विद्यार्थी बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? रजनीकांत, कमल हसन, मोहनलाल, ममूटी को। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये ताज़ा आपकी क्लास और ताज़ा आपके लिए प्रश्न आपका आ चुका है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की आज आपके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च होने जा रही है। 7365 पद हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। राष्ट्रीय प्लस और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स आपको मिलेगा 2025 का। इसमें टॉपिक वाइज आपको करंट मिलेगा और मंथली PDF मिलेगी जिसका आप प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। अभी दिल्ली पुलिस के फॉर्म चल रहे हैं और लगभग दिसंबर या जनवरी के अंदर इसका एग्जाम है दिल्ली पुलिस का। तो इसके लिए करंट की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी। लगभग 10 से 15 प्रश्न आएंगे करंट के। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, करंट का पोर्शन है, इसलिए आपके लिए करंट अफेयर्स की जरूर आप ज्वाइन करना ये टेस्ट सीरीज प्रताप क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। तो ये टेस्ट सीरीज आज लॉन्च हो जाएगी और इसका टेलीग्राम पे लिंक आपको मिल जाएगा, तो जरूर आप ये ज्वाइन कर लेना। और ये अपनी SI की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, ज्वाइन कर लेना। रीट मेंस की चल रही है, शिक्षा मनोविज्ञान की चल रही है और RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के कर्मचारी चयन बोर्ड जितने भी पुराने पेपर करवाए हैं उनके सारे अपलोड हैं। तो ये आप अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो और जाते जाते सभी साथी करेंगे वीडियो को लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।